तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 95% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताते हैं। तो ये सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा, तो चलिए यहाँ पर मैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है, सवाल दे दिया यहाँ पर क्या है, 6/2 + 3 ब्रैकेट में 7+1/3 ब्रैकेट बंद भागे 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए। तो इसको देखिए सॉल्व करने से पहले, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बोर्ड मास का रूल समझ लीजिए। तो बोर्ड मास हमारा होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास, ठीक है। यानी B का जो मान होता है वो हमारा ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है वो हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसका देखिए O है, O का जो मान होगा हमारा ऑफ हो जाएगा। इसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं। अगर कहीं पर ऑफ दिया हो और चाहे का दिया हो, उसको हम गुणा के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? गुणा के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, डी यानी हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसको हम भाग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, इसको हम क्या बोलते हैं? गुणा। इंग्लिश में जो इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको हम गुणा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा एडिशन यानी जोड़, इसको हम जोड़ बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो आता है हमारा, वो हमारा सब्ट्रैक्शन आता है यानी घटाना, ठीक है। ये हमारा सबसे लास्ट में इसको सॉल्व किया जाता है, घटाना को। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है, देखिए सवाल है 6/2 + 3 ब्रैकेट में 7+1/3 ब्रैकेट बंद भागे 6। तो यहाँ पर हम किसको पहले नंबर सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम पहले नंबर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी B यानी ब्रैकेट होता है, तो इस ब्रैकेट को पहले नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6/2 + 3 ब्रैकेट में क्या है, 7+1 यानी 7 और 1 कितना होगा, 8/3 ब्रैकेट बंद भागे 6, ठीक है। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट को हम समाप्त यानी तोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/2 + 3 ब्रैकेट टूटेगा, गुणा लगेगा और यहाँ पर 8/3 हो जाएगा और भागे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा संख्या बन गया। अब देखिए यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, तो O यानी ऑफ को। तो यहाँ पर ऑफ यानी का कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, का यहाँ पर नहीं दिया है। ये जो का मान लगता है हमारा गुणा लगता है। तो यहाँ पर जो ये गुणा है ये हमारा सिंपल गुणा है, यानी ए वाला गुणा हमारा सिंपल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस डिवाइड को यानी भाग को। चलिए भाग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर पहले नंबर तो इसको हम भिन्न के रूप में बदल देते हैं सिंपल में। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 6/2 + 3 और बटे में 1 यहाँ पर लगा सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर 6/1 लगा लेंगे इस प्रकार से, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/1 गुणे 8/3। और ये जो भाग को हमें सॉल्व करना है, तो भाग जो है अगर इसे भिन्न के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, भिन्न के रूप में, तो ये जो भाग का चिन्ह रहता है इसको हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं। किसके रूप में? गुणा के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज हो जाएगा और गुणा के रूप में चेंज होते ही उसके आगे वाला संख्या रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके आगे वाला जो संख्या रहता है, जैसे यहाँ पर 1/6 है, तो हमारा 6/1 इस प्रकार से बदल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारा 6/1 है, तो इसको हम 1/6 इस प्रकार से बदल लेंगे। ये बदल गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा कौन कौन चिन्ह है, तो एक जोड़ का है और एक गुणा का है। यानी यह भाग भी हमारा सॉल्व हुआ, अब बच गया गुणा और जोड़।
तो इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस गुणा को। तो अगर भिन्न के रूप में गुणा दिया हो तो उसको हम करते क्या है, यहां पर समझिए। तो अगर भिन्न के रूप में गुणा दिया हो तो उसे हमें काट कर छोटी संख्या के रूप में बदल देना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 से हमारा 3 कट रहा है, तो यहाँ पर पहले नंबर इस 3 से 3 को काट लेंगे, कट गया। अब क्या बचा है, अब देखिए यहाँ पर 2 से अगर हमारा 6 भी कट जा रहा है और 8 भी कट जा रहा है, तो 2 से हम काट लेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, ये पूरा पूरा कट गया। चलिए इसको हम बाहर निकल लेते हैं सिंपल तरीके से। जैसे यहां पर हो जाएगा क्या, देखिए 6/2 प्लस 1/1 गुणे 4/1 गुणे 1/3, इस प्रकार से लिखा गया। अब चलिए यहाँ पर हमारा कटने वाला संख्या नहीं है, तो इस गुणा को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। यानी यहां पर हो जाएगा क्या, 6/2 प्लस, यहां पर देखिए 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 होगा, और फिर इस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा, यानी 4 उसी प्रकार से 3 का गुणा हम यहां पर 1 में करेंगे तो 1 होगा, फिर उस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, यानी यहाँ पर 4/3 ये हमारा निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर बचेगा क्या, देखिए तो अब यहां पर ये जो हमारा है ये एक भिन्न का जोड़ के रूप में बदल गया। किसके रूप में, भिन्न का जोड़, इस रूप में ये बदल गया संख्या हमारा भिन्न के जोड़ के रूप में, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ का संख्या जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ कहीं पर हमारा भिन्न का जोड़ है और चाहे घटाना यानी भिन्न का घटाना है, तो यहां पर हमें LCM निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, LCM यानी लघुत्तम समावर्तन निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी यहां पर हमारा देखिए जो ऊपर वाला संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इस हर का हमें LCM यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। तो यानी यहां पर हो जाएगा, देखिए 2 और 3 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे ये 2 कट जाएगा, कितने बार, 1 बार, 3 नहीं कटेगा 3 उतरेगा, फिर 3 को काटेंगे 1 बार कटेगा, पूरा पूरा कट गया, यानी 3 दूना 6, इसका जो LCM निकल कर आएगा वो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए अब यहां पर करना क्या है, तो जैसे यहां पर ये हमारा हर का संख्या है, इसी हर वाले संख्या से इस LCM में भाग देंगे। भाग कितना बार आएगा, यहां पर देखिए जैसे कि यहां पर 2 से हम इस 6 में भाग दे रहे हैं, भाग कितने बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार भाग जाएगा, और इस 3 का हमें ऊपर वाले संख्या यानी अंश वाले संख्या में गुणा करना है। तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही लगेगा, यहाँ पर 3 का भाग 6 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 3 दूना 6 और गुणे 4, इस प्रकार से ये भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे इसका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर बटे में 6 है तो ये बटे में 6 उतरेगा। अब देखिए 3 तिरिके 9 प्लस 4 दूनी के 8, इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अब इसके आगे देखिए अब क्या करना है, इस ऊपर वाले संख्या को तो आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस का 9 है और प्लस का 8 है, ये जोड़ेगा कितना होगा, 9 और 8 हमारा हो जाएगा कितना, 17, ठीक है, 17/6, और ये जो 17/6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाकर ये हमारा सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। तो जाकर इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। तो चलिए आपको एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि यहां पर सवाल है, देखिए 18/3 प्लस 2 ब्रैकेट में 5 - 3/2 ब्रैकेट बंद भागे 4। तो इस प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है और इसे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको मैं पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर बताने का प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।